हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आपका बच्चा भी छोटा है या मैं कहूँ नवजात शिशु है, तो उसको अगर आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं या फिर बॉटल से दूध पिलाते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। क्योंकि बच्चे को दूध पिलाते वक्त अगर आप थोड़ी भी बेध्यानी या फिर गलती कर देते हैं तो उससे आपके बच्चे की हेल्थ पर काफ़ी असर पड़ता है और कभी कभी बच्चों को बहुत ज़्यादा इससे नुकसान भी हो जाता है या मैं कहूँ कभी कभी बच्चों की डेथ भी हो जाती है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं या फिर वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो आज का ये वीडियो एंड तक देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको ऐसी कोई फिक्स चीज़ें नहीं बताने वाली हूँ, मैं आपको बताने वाली हूँ वो चीज़ें जो लाइफ एक्सपीरियंस से आप लोग सीखते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो कभी भी बच्चे को लेट कर ब्रेस्ट फीड नहीं कराना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जब हम बच्चे को जन्म देते हैं तो शुरू शुरू में हमारी खुद की हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं होती है कि हम बच्चे को हर वक्त गोदी में लेकर दूध पिला पाएँ। तो हम क्या होता है कि रात के समय में थोड़ा सा आलस आ जाता है तो हम लेटे लेटे बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना चाहते हैं, क्योंकि उस समय हम भी बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का बहुत अधिक ध्यान रखना है कि आपको बच्चे को लेट कर ब्रेस्ट फीड नहीं कराना है। क्योंकि लेट कर ब्रेस्ट फीड अगर आप कराते हैं तो बच्चे का अगर सर नीचे है तो कभी कभी दूध बच्चे की श्वास नली में चला जाता है। दूसरा क्या होता है कि अगर आपको ब्रेस्ट फीड में मिल्क अच्छा आ रहा है या मैं कहूँ मिल्क सप्लाई अच्छा है तो बच्चे पूरा मिल्क नहीं पी पाते हैं, जिसके कारण कुछ दूध बच्चे के मुंह के साइड से रेगुलर निकलता रहता है और वो दूध बच्चे के कान में चला जाता है, जिससे कि बच्चे को ईयर पेन की समस्या हो जाती है। तो आपको ये दोनों काम ध्यान में रखते हुए बच्चे को लेट कर दूध बिल्कुल भी नहीं पिलाना है। अगर आप बच्चे को गोदी में दूध पिला रहे हैं, अगर ब्रेस्ट फीड आप बच्चे को करा रहे हैं और आपने बच्चे को गोदी में लिया हुआ है, तब भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे का सिर कम से कम 45 डिग्री तो आपको रखना ही है। दूसरा ये आपको ध्यान रखना है कि अपना जो ब्रेस्ट है उसको अच्छे से आपको बच्चे के मुंह में देना है और उसको थोड़ा सा आगे की साइड से दबाना है। क्योंकि क्या होता है कि बच्चा का जो सर होता है बहुत ही छोटा सा होता है और ब्रेस्ट अगर बच्चे की नाक पर आ जाती है तो इससे बच्चे का दम घुटने का डर रहता है। क्योंकि बच्चे अपना फेस अगर अच्छे से नहीं सेट कर पाते हैं तो आपके पूरा ब्रेस्ट का जो वजन होता है बच्चे के फेस पर पड़ता है। तो आपको इस चीज़ का भी बहुत अधिक ध्यान रखना है। और अगर आप बच्चे का सर 45 डिग्री पर नहीं रखते हैं तो बच्चा अच्छे से फीड नहीं कर पाता है। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है कि आपको हमेशा ब्रेस्ट फीड के बाद बच्चे को डकार ज़रूर दिलानी है। देखिए, नवजात शिशु को वैसे भी गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बच्चा आप जो खाते हैं उसको दूध के जरिए अपने अंदर लेता है और बच्चा अभी उसी को डाइजेस्ट करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन जब बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तो वो बहुत सारी एयर अपने अंदर सक कर लेता है, जिससे बच्चे के पेट में गैस हो जाती है और बच्चा फिर रात भर और दिन भर रोता ही रहता है। तो आपको बच्चे को डकार बहुत ज़रूरी है दिलाना। बच्चे डकार लेते हैं अगर आप शुरू से ही बच्चों को डकार दिलाने की आदत डालेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि बच्चे को जब भी आप फीड करा चुके हों तो बच्चे को कंधे से लगाकर बच्चे की कमर पर हल्के से आपको धीरे धीरे टैप करना है, जिससे कि बच्चा अच्छे से डकार ले पाए। और ऐसा नहीं है कि डकार दिलाते ही तुरंत आपको बच्चे को लिटा देना है। बच्चे को कुछ देर उसी पोजीशन में रखें जिससे कि बच्चा दूध की उल्टी ना करे। आपने बहुत बार देखा होगा कि बच्चे दूध निकाल देते हैं या दूध की उल्टी कर देते हैं। तो इसका बेसिकली रीज़न यही रहता है कि बच्चे को दूध अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से बच्चा दूध को निकाल देता है। तो आपको क्या करना है कि डकार ज़रूर दिलानी है और 5 से 10 मिनट बच्चे को उसी पोजीशन में रखना है, जिससे कि बच्चा दूध को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए। नेक्स्ट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका बच्चा दूध बहुत ज़्यादा निकालता है तो आपको एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि बच्चा दूध कैसा निकाल रहा है। अगर बच्चा फटा हुआ थोड़ा सा दूध निकालता है तो इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा अगर थोड़ा सा दूध निकाले कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपका बच्चा लगातार कच्चा दूध निकालता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है। जैसा बच्चा दूध पीता है अगर उसी कंडीशन में दूध बाहर आता है, दैट मीन्स या तो बच्चे को सर्दी लग गई है, बच्चे को फीवर है या बच्चे की तबीयत कुछ और रीज़न से ख़राब है। कच्चा दूध निकालना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है।
तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है बॉटल फीड के बारे में। देखिए, बॉटल फीड जब भी कराएं, बॉटल को अच्छे से स्टरलाइज करें, क्योंकि बॉटल के जरिए बच्चे में बहुत सारे जर्म्स चले जाते हैं अगर बच्चे की बॉटल अच्छे से आपने नहीं बॉयल की है। तो बॉटल को अच्छे से स्टरलाइज करें। जब भी आप बच्चे को मिल्क पिलाते हैं तो फ्रेश मिल्क, अगर पाउडर मिल्क दे रहे हैं तभी बनाएं, तुरंत पिलाएं। जो बचा है उसको गर्म करके बच्चे को आपको नहीं पिलाना है, ठीक है। और बॉटल फीड कराने के बाद भी आप लोग को बच्चे को डकार जरूर दिलानी है, क्योंकि बच्चे बॉटल से दूध पीते हैं तब भी बच्चे के पेट में काफ़ी एयर चली जाती है। तो बच्चे को बॉटल फीड कराने के बाद भी आपको डकार जरूर दिलानी है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि पोजीशन का ध्यान रखना। तो 45 डिग्री अगर बॉटल फीड करा रहे हैं तो भी आपको बॉटल से फीड कराते वक्त भी ध्यान रखना है। मदर फीड करा रहे हैं तो आपको क्वांटिटी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। एज़ पर बेबी रिक्वायरमेंट आप बच्चे को दूध पिला सकते हैं। लेकिन अगर बॉटल फीड करा रहे हैं तो बच्चे की भूख के अनुसार या फिर जितना बच्चे की एज के अकॉर्डिंग फार्मूला मिल्क की नीड होती है, केवल उतना ही फीड आपको कराना है। क्योंकि मदर फीड बच्चा काफ़ी जल्दी जल्दी डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन फार्मूला मिल्क को बच्चे को हजम करने में देर लगती है। इसलिए फार्मूला मिल्क करीबन 2 से 2.5 से 3 घंटे बाद ही बच्चे को दिया जाता है। लेकिन अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो एज़ पर बेबी रिक्वायरमेंट आप बच्चे को कभी भी कितना भी ब्रेस्ट मिल्क पिला सकते हैं। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ब्रेस्ट फीड अगर बच्चा पीता है तो भी बच्चा 2 से 2.5 घंटे बाद ही दोबारा मिल्क पीता है, अगर बच्चे ने पेट भर के ब्रेस्ट फीड किया है। लेकिन अगर बच्चा अच्छे से ब्रेस्ट फीड नहीं करता है तो बच्चा बार बार फीड मांगता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से बच्चे को फीड कराते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मॉमी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।